प्रदेश के लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर दिन का पारा 43 डिग्री सेल्सियस तो पार ही कर चुका है, लेकिन आपको बता दें कि भीषण गर्मी से लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से लोगों को ये उम्मीद थी कि बारिश होगी, मौसम बदलेगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है उसमें थोड़ी कमी महसूस होगी तो मौसम थोड़ा सुहावना होगा, लेकिन उस तरीके की स्थिति फिलहाल नहीं नजर आ रही। 43 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है तापमान, और जिसकी वजह से भीषण गर्मी पड़ रही है। और आपने दोपहर के समय में देखा होगा कि हीट वेव भी चल रही है, जिससे अब खासा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 40 के पार तापमान हरियाणा में भी देखा जा रहा है, और इसकी वजह से अब लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 12 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हीटवेव का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कड़ी धूप आपको देखनी पड़ेगी, और इससे आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। अगर अपने कामकाज के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें तपती धूप में जाना पड़ेगा, और हीट वेव का असर भी अब देखने को मिल रहा है। खासतौर पे अगर बात की जाए 2-4 दिन की, तो अब बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। 40 के पार तापमान पहुंच रहा है। अप्रैल में भी कुछ तरह की तस्वीरें मिली, मई के महीने में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। गगन सांगर जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से, रजत सिसोदिया भी बल्लभगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत, देखिए, अगर बात की जाए बल्लभगढ़ की, फरीदाबाद की, दिल्ली एनसीआर की, तो फिलहाल किस तरह की गर्मी पड़ रही है? क्योंकि आपने भी देखा है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, लोगों को अब गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। जी चविष्का, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले बरसात के बाद जहां कुछ दिनों के लिए गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों के लिए गर्मी आफत बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए फरीदाबाद में तापमान की, तो लगभग 40 डिग्री को जो तापमान है वह टच करते हुए नजर आ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को कामकाज करने में भी काफी दिक्कत आ रही है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे भी जो तमाम लोग हैं घर से काम करने के लिए निकले हैं और पेड़ की छाया लेके हुए बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बता दें काम करने में भी लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि घर से लोग अपने आप को सर ढक के और आंखों पर चश्मा लगाकर ही निकल रहे हैं, ताकि गर्मी से कुछ तो राहत मिल पाए। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार जो गर्मी है पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा पड़ेगी। तो हमारे साथ लोग भी मौजूद है और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मदन। कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत गर्मी। परेशानी कितनी हो रही है काम करने में? बहुत परेशानी हो रही है। तो आपका क्या नाम है? भैया, मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कितनी परेशानी? गर्मी इतनी पड़ रही है, कोल्ड ड्रिंक बिक रही है दबा के। आप फिर भी मतलब लोगों को कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है भैया जी, बहुत परेशानी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को घरों से निकलने में, काम करने में काफी दिक्कत आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और जो ठंडी तासीर की चीजें हैं या फिर बात की जाए जूस जैसे लिक्विड चीजें हैं उनका सेवन करते रहें, ताकि जो तमाम गर्मियों से होने वाली बीमारी है उनसे थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जी चविष्का, लौटेंगे रजत आपके पास। गगन भी लगातार कुरुक्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए, कुरुक्षेत्र में फिलहाल तापमान कितना है, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब लगातार तापमान बढ़ रहा है, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है, परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल चविष्का, बताना चाहूंगा जो कुरुक्षेत्र जिले का इस समय जो तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है 36 से 37 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और देखिए तापमान अभी देखिए 11 ही बजे है, और दोपहर के समय में तापमान जो है 41 से 42 तक जो है डिग्री तक जो है जा सकता है। तो ऐसे में आम जनता को काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हाल ही में जिस तरीके से बरसात कुछ दिनों पहले हुई थी, उससे देखिए मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला था, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार जो है टेम्परेचर में लगातार जो है बढ़त देखने को मिल रही है। लोगों को खासा परेशानियां होती हुई नजर आ रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि लोग सुबह के समय में या शाम के समय में अपने जरूरी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर के समय में डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है कि
कि दोपहर के समय में कम से कम बाहर निकले, जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अगर निकले भी तो अपने आप को कवर कर कर निकले, पूरी बाजू की कमीज या जो वस्त्र डालकर निकले, फेस को कवर कर कर निकले, सनग्लासेस जरूर डालें और अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन जरूर करें, नींबू पानी का सेवन करें ताकि जो है डिहाइड्रेशन ना हो सके। तो इस तरह की गाइडलाइन जो है जारी की गई है और आने वाले समय में इसी तरीके का जो है तापमान रहने वाला है। अभी कोई भी मौसम में बदलाव नहीं देखने को मिल सकता, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग अपना ध्यान खुद ही रखें। और देखिए बात की जाए तो दोपहर के समय में जो सड़कें हैं, बाजार है, पूर्ण रूप से जो है सुनसान हो जाते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और आने जब तक देखिए हम यही मान सकते हैं जब तक मानसून ना आ जाए या बरसात ना आ जाए तो मौसम ऐसा ही रहने वाला है। लोगों को कोई भी अभी तक जो है राहत नहीं रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा है कि मौसम फिलहाल अभी ऐसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? अगर बात की जाए कि क्या मौसम बदलेगा, कुछ आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल पाएगी गगन? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों तक जो मौसम बताया है कि मौसम इसी तरीके का रहने वाला है और देखिए जब तक मानसून ना आ जाए, बरसात ना हो जाए, तब तक जो है अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि जल्दी ही जो बरसात हो भी सकती है, तभी जो है लोगों राहत जरूर पा सकते हैं। देखिए पिछले साल के मुकाबले की बात की जाए तो इस साल जो है गर्मी बहुत ही अधिक देखिए पड़ने को मिल रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में टेम्परेचर जो है 40-41 तक जो है पहुंच गया था, 40 के पार। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि टेम्परेचर इस बार जो है बढ़ने को लेकर ही है, राहत कोई नहीं है। जिस तरीके से एडवाइजरी जो डॉक्टरों के द्वारा की गई है कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले और कवर कर कर ही अपने आप को निकले ताकि जो है हीट वेव से बचा जा सके। देखिए हीट वेव से काफी नुकसान जो होते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाती है, लोगों को चक्कर आना लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऐसे में पानी का सेवन अधिक से अधिक करें और अपना बचाव स्वयं करें। डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइजरी आज जारी की गई है और हम भी हरियाणा न्यूज के माध्यम से सभी तमाम जो दर्शक है हरियाणा के उनको यही कहना चाहेंगे कि पानी का सेवन अधिक से अधिक करें और धूप से बचाव अपना जरूर करें। जी चलिए लौटूंगी आपके पास गगन। फिलहाल रजत देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अप्रैल से ही हम देख रहे हैं तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अब फिलहाल अगर दोपहर के समय का जिक्र किया जाए तो हीट वेव का असर भी अब लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों पर उसका असर भी पड़ रहा है। लोगों को अब ज्यादा परेशानी गर्मी से इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तो तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव भी चल रही है। ऐसे में जो 12 बजे के बाद अगर लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं किसी भी कामकाज के लिए तो उनको और भी ज्यादा समस्याएं हो रही है। किस तरीके से लोग डील कर रहे हैं इससे? जी चविष्का, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब की बार अप्रैल में ही लोगों को जून जुलाई जैसा आभास हुआ तो वही लोगों के लिए काफी बड़ी आफत बनती हुई वहां पे नजर आई थी। तो बीच में बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर जो सूरज के तेवर है वे लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां सुबह 10 बजे से ही जो सूरज है आग दिखाना शुरू कर देता है तो 12 बजे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों को हीट वेव्स का भी सामना करना पड़ता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सबसे बड़ी आफत फील्ड वर्क वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फील्ड वर्क के जो लोग होते हैं सुबह से शाम तक उनका जगह जगह जाने का काम होता है, तो उस समय पे कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी आफत यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसको लेकर तमाम लोगों से जब हमने बात की तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं इससे बचाव करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनकी ओर से तमाम प्रयास जो है गर्मी से बचने के वो किए जा रहे हैं। फिर चाहे वह तरल पदार्थ की चीजों का सेवन करना हो या फिर अपने आप को अपने फेस को कपड़े से ढकना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गर्मी है इस समय पे जानलेवा भी साबित हो सकती है। क्योंकि पिछले साल बात की जाए तो पिछले साल भी हीट वेव के कारण काफी लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस वजह से लोग अब की बार शुरू से ही जो है अलर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को शुरू से ही जो ये हीट वेव्स है और बढ़ता तापमान है इससे बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चविष्का। ठीक है गगन, देखिए स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है इसको लेकर, क्योंकि जैसे कि लगातार हम ये बात कर रहे हैं, पिछले साल का जिक्र करें तो मई के महीने में जो गर्मी थी वो इस बार अप्रैल में देखी जा रही है। 40 के पार जब तापमान पहुंचा तो लोगों को समझ में आया कि इस साल गर्मी और भी ज्यादा पड़ने वाली है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट होना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ किया गया है इसके लिए अभी तक?
हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अप्रैल महीने में ही गर्मी देखिए शुरू हो चुकी थी, 40 के बार जो टेम्परेचर चला गया था, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है पूर्ण रूप से अलर्ट हमें कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। लगातार जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करे, धूप से बचाव करे। अगर जो कोई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, कोई भी अगर जो ज्यादा गर्मी है तो घरों से या अपने आप को कवर कर बाहर निकले, छाते का इस्तेमाल जरूर करें ताकि जो है गर्मी से बचाव हो सके। क्योंकि देखिए हीट वेव की वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती है। स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, आंखों में पानी की बात की जाए या सर चकराने की बात की जाए, तो देखिए इस तरीके के जो है लक्षण देखिए आ जाते हैं, तो तुरंत जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना जो है ट्रीटमेंट जो है जरूर करवाएं। देखिए और बात की जाए तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो समय समय पर जो है लोगों से अपील की जाती है कि अपना ध्यान जो है स्वयं रखे, पानी का सेवन करे, नींबू पानी का सेवन करे, ताकि जो है बचाव जो है हीट वेव से जो है हो सके। और आने वाले समय में जो है गर्मी बढ़ने को लेकर यह देखिए बहुत से नुकसान हम ये कह सकते हैं देखने को मिलेंगे। क्योंकि दो दुकानदारों से हमने बातचीत जो है की गई, तो उनका कहना है कि सुबह के समय में या शाम के समय में जो है ग्राहक दुकानों पर आते हैं, अन्यथा दोपहर के समय में बहुत ही कम मात्रा में जो है लोग आते हैं जिन्हें जरूरी काम हो, अन्यथा। और बात की जाए तो दूसरी तरफ देखिए सब्जियों की फसल है, अधिक गर्मी पड़ने की वजह से कई सब्जियां देखिए सड़ भी जाती है, तो ऐसे में महंगे दामों पर सब्जियां जो बाजारों के अंदर पहुंचेगी और तो महंगे दामों पर ही लोगों को खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसे में बहुत से नुकसान है गर्मी पड़ने को लेकर। और आने वाले दिनों में जो है जो गर्मी है वो इसी तरीके की रहने वाली है जब तक मानसून ना आ जाए। बरसात होने के बाद जो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल जो अभी जो लगातार जो है टेम्परेचर है वो तकरीबन 40 या 41 के पार जो है जाता है नजर आ रहा है। और अभी देखिए मई का एंड हम कह सकते हैं कि मई का मिड है, अभी जून जुलाई बाकी है। तो ऐसे में टेम्परेचर इस बार जो है देखिए पिछले साल की बात की जाए तो 50 के पार जो है टेम्परेचर चला गया था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पिछले साल के मुकाबले टेम्परेचर है इस बार अधिक जो है बढ़ सकता है। जो लोग हैं अपना स्वयं तौर पर ध्यान रखें, समय समय पर पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। और जो हेल्दी खाना देखिए डॉक्टर के द्वारा कहा गया हेल्दी खाना, स्वच्छ खाना जरूर खाएं ताकि जो है किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो लोगों को। जी चलिए लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जो सभी जानना चाहते हैं क्या मौसम में बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, देखिए अगर हम मई की बात करते हैं तो पिछले काफी सालों का जो रिकॉर्ड और जो मौसम रहा मई के पहले पखवाड़े में लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो श्रृंखला थी उसकी वजह से बादलवाही, हल्की से मध्यम बारिश और तेज गति की हवाएं, अंधड़ जैसी गतिविधियां देखने को मिली, जिसकी वजह से जो पहला पखवाड़ा था मई का वो ठंडा रहा। परंतु अब इसमें और चौंकाने वाले मौसम के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि दूसरे पखवाड़े में अब एक बार फिर से पश्चिमी जो गर्म हवाएं हैं उनका रुख पूरे मैदानी राज्यों की तरफ हो गया है, विशेषकर हरियाणा एनसीआर। अब जो है एक बार फिर से तापमान में काफी उछाल देखने को मिलेगा। 24 तारीख मई 24 तारीख तक तापमान 48 या उससे ऊपर हो जाने की संभावना बन रही है। क्योंकि 19 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आ रहा है, उससे कुछ इलाकों में जो पंजाब से सटे हुए और पूर्वी जो जिले हैं उनमें हल्की बारिश बूंदाबांदी जरूर होगी, परंतु इस दौरान उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आमजन को सामना करना पड़ेगा। और वर्तमान में अगर हम एक हफ्ते की बात करते हैं तो एक हफ्ते तक लगातार जो गर्मी है, झुलसाने वाली गर्मी और प्रचंड हीट वेव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तापमान में अब वृद्धि होगी। तापमान मतलब एक हफ्ते के दौरान ही तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो नौतपा है वो 25 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 25 तारीख से 2 जून तक, 25 मई से। परंतु उससे पहले ही पूरा मैदानी जो राज्य हैं जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश सभी में तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। कहने का मतलब यह है कि नौतपा से पहले पूरा मैदानी राज्य यानी तप जाएंगे। यानी नौतपा में तो तपने ही है, परंतु उससे पहले ही बहुत ज्यादा तापमान में वृद्धि होगी। झुलसाने वाली गर्मी, हीट वेव, लू वगैरह से आम जन को रूबरू होना पड़ेगा। परंतु 24 और 25 तारीख के बाद, क्योंकि नौतपा तो 25 तारीख को शुरू हो रहा है, परंतु साथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर भी चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बन गई है। तो जिसकी वजह से मौसम में हल्का सा बदलाव होगा और थोड़ा सा तापमान में डाउन आएगा और आम जन को थोड़ी सी राहत मिलेगी। परंतु नौतपा से पहले बहुत ज्यादा तापमान बढ़ेंगे, 48 या 48 डिग्री से भी ऊपर पहुंचने की संभावना बन रही है। तो साफ तौर पर डॉक्टर चंद्रमोहन जी ये देखा जाए कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर बारिश होती भी है, थोड़ी बहुत बारिश होती तो उससे राहत नहीं मिलेगी। हालांकि आपने कहा है कि और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और चिपचिपी गर्मी जिसको कहा जाता है, बहुत उमस भरी गर्मी रहेगी। तो यानी कि उसके बाद नौतपा स्टार्ट होगा तो अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं देखी जा सकती गर्मी से। उम्मीद नहीं बन रही है जी। चलिए लौटूंगी आपके पास। रजत लगातार हमारे साथ बने हुए। रजत देखिए, जैसे कि मैंने गगन से भी पूछा कि फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या अलर्ट पर है, क्योंकि देखिए आपने भी सुना होगा जो डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी ये कहा है कि अभी राहत की उम्मीद नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, क्योंकि आपने भी देखा है कि अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ेगा, लोगों की तबियत भी बिगड़ेगी। रजत। जी चविष्का, जिस तरीके से अप्रैल में ही जो है गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिला था, तो उस समय पे ही स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों को लगातार अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। और बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की, तो तमाम तैयारियां भी हॉस्पिटल्स में जो है देखने के लिए मिल रही है। फिर बेशक वो डायरिया की या फिर अन्य जो बीमारी जो गर्मी से होती है उनकी दवाइयों की बात की जाए या फिर डॉक्टरों की बात की जाए, तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हॉस्पिटल्स में अभी से रख दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई आने वाले समय में दिक्कतें ना हो। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दूं, पिछले साल भी जो डायरिया के जो मरीज हैं उनकी संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी थी। तो इस बार मौसम विभाग ने भी पहले से ही लोगों को अलर्ट करते हुए नजर आया था। मौसम विभाग के इस बार जो गर्मी है पिछले सालों की कुछ तुलना में अधिक और ज्यादा पड़ेगी। तो क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो अधिकतम जो तापमान है वह 49 से 50 डिग्री नोट किया गया था, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता था तो कि इस साल जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितनी भीषण पड़ेगी। क्योंकि पिछले साल ही जब 49 से 50 डिग्री नोट किया गया था, तो इस बार लोग अपने आप ही अंदाजा लगा रहे थे कि जिस तरीके से अप्रैल में अभी से ही जो गर्मी का प्रकोप है इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जून जुलाई में एक बहुत प्रचंड रूप जो ये गर्मी है ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग भी अलर्ट होते हुए नजर आ रहे थे, तो स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीट वेव्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, तो अप्रैल में ही जो डायरिया है या फिर अन्य बीमारी जो गर्मी से होती है उनके तमाम मरीज जो है वह हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिल रहे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी इस चीज से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नजर आ रहा है। जी चविष्का। चलिए बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गगन आपका भी और रजत आपका भी। तो हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि अभी फिलहाल आगे गर्मी कैसी रहने वाली है। लोगों को राहत की उम्मीद जो है वो फिलहाल नहीं है, और जब नौतपा आएगा और भी ज्यादा लोगों को परेशानी होगी गर्मी से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।